गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देखी थी मियोसिस की, कि किस तरह से मियोसिस हमारे सेल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर अपना काम करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों की वो अब सारी क्लियर हो गई होगी। पहले हमने ये बुक से पढ़ी थी सारी, एंड देन हमने उसको सारा का सारा डायग्रामेटिकल वे के अंदर देखा है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो क्लियर हो गई होगी। तो आज हम सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसका मियोटिक एरर देखेंगे कि अगर उस मियोसिस होने के टाइम में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो फिर किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर आ रही होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा है, इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस ना होती तो फिर क्या होता। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ मियोसिस, अगर मियोसिस नहीं हो रही है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड हैव बीन डबल्ड, गिविंग राइज टू एबनॉर्मल ग्रोथ। अब क्या हो गया कि फादर के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो होते हैं 46। तो फादर के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो 46 हैं, लेकिन वो क्या है, हाफ है, मतलब 23 पेयर्स में मौजूद हैं। क्योंकि अगर देखें 46 आपके फादर के, 46 आपकी मदर के मिलके एक गैमेट बना। ठीक है, वो जो गैमेट बना उससे क्या होंगी, 4 डॉटर सेल्स हमने तैयार किए थे। ठीक है, जैसे मियोसिस करवा के। अगर वो हाफ ना होते, ठीक है, क्योंकि हमने वो हाफ़ करवाए थे। कैसे करवाए थे, मियोसिस 1 के एनाफेज़ 1 में करवाए थे हमने। प्रोफेज़ 1 की जो स्टेज थी, एनाफेज़ 1 जो थी उसके अंदर हमने क्या करवाए थे, रिड्यूस करवाए थे। ठीक है, एक पेयर को हम अलग उसमें ले गए थे, फिर अलग एक पेयर को हम अलग में ले गए थे। तो क्रोमोसोम्स का नंबर, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने क्रोमोसोम्स का नंबर मियोसिस के अंदर देखा था कि वो हाफ़ हो रहा था। तो अगर क्या हो कि यही 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ ना हो और जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हों, मतलब जो बच्चे पैदा हों, वो क्या हों, उनके अंदर डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 46 एंड 46 कितने होते हैं, 46 एंड 46 होते हैं, आई गेस 92 क्रोमोसोम्स होते हैं ये। तो ये 92 क्रोमोसोम अगर किसी ह्यूमन बींग्स में होंगे तो 92 क्रोमोसोम वाले जो स्पीशी होती है, वो मतलब ह्यूमन बींग्स में तो 92 नहीं होते हैं, तो ये कोई और ही स्पीशी बन जाएगी। फिर जो उसकी जो मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, उनके अंदर और डबल होते जाएंगे। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स डिफरेंट की अगर वैरायटी डबल होते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ प्रोड्यूस करेंगे। चेंज इन स्पीशीज़ कैरेक्टरिस्टिक और में प्रूव फैटल। तो ये क्या करवाएंगे, स्पीशी चेंज हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, जैसे मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कितने होते हैं, बट आई थिंक फर्न और मॉसेस वगैरह, उनमें फर्न जो होते हैं उनके अंदर 1000 होते हैं। 23 फ्रॉक के अंदर, या आई थिंक 26 जो होते हैं वो फ्रॉक के अंदर होते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे अभी फ़िलहाल सारी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स नंबर याद नहीं है, बट 14 जो होते हैं वो पी प्लांट में होते हैं, जो प्लांट होता है, मटर का जो पौधा होता है। तो थोड़ा बहुत मुझे जितना याद है मैं आप लोगों को उतना बता रही हूँ। तो इस वजह से सिर्फ बताने का मकसद ये है, जब जैसे क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा तो एबनॉर्मलिटी आती है। एक क्रोमोसोम भी अगर छोटा सा, एक क्रोमोसोम की अगर तब्दीली आ जाती है ना, 46 की जगह अगर 45 हो जाए या 47 हो जाए, तो भी इतनी हद तक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मियोसिस होती है। अगर मियोसिस नहीं होगी तो आपने बताना है कि वो क्या करेगा, एबनॉर्मलिटीज़ को जनरेट करेगा, स्पीशी ही चेंज हो जाएगी, आपकी डेथ कॉज हो सकती है, आप मर सकते हैं। ठीक है, अब मियोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस क्यों हो रही होती है, ताकि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो कांस्टेंट रह सके, ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर क्या रह सके, सेम रह सके। तो मियोसिस का एक सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि जनरेशन टू जनरेशन क्या करे, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन रहे। क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट मियोसिस रिड्यूसेस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ। मैंने आपको कहा था कि जो पेरेंट सेल होता है उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 4 डॉटर सेल्स हम प्रोड्यूस करवा रहे थे वो क्या करवाए थे, उसके अंदर हमने देखा था कि 4 हमारे पास जो डॉटर सेल्स बन रहे थे उनके पास जो क्रोमोसोम्स नंबर थे वो हाफ थे, मतलब कि हैप्लॉयड थे, सिर्फ N थे। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, अब सिर्फ वही उसी बात को लिखा गया है कि क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर ताकि सेम रहे, इसलिए मियोसिस होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज़, तो मैंने आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस बताया था कि क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। सो बाय क्रॉसिंग ओवर द मियोसिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान में क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर हमने देखा था कि वो क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे अपना कुछ डीएनए का सेगमेंट, जिसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी। मैंने आपको बताया था ब्लू वाली रेड के पास आ गई थी, रेड वाली ब्लू के पास चली गई थी। मकसद ये, वो डायग्राम बनाने का मकसद ही ये था कि आपको दिखाना कि किस तरह से ये वेरिएशंस आ रही होती हैं। तो क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़े से चेंज हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आपकी मामा वाली हैं, कुछ पापा वाली हैं, तो वो क्या हो रही है, एग्जैक्टली आप उनकी कॉपी नहीं है, बट क्या है कि उन दोनों के मिक्सचर जैसी ही हैं आप, ठीक है। तो क्या होते हैं, तो वेरिएशंस प्रोड्यूस करवाना स्पीशीज़ के अंदर ज़रूरी होती है, तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट कॉज जेनेटिक वेरिएशंस अमंग द स्पीशीज़ एंड द वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। बहुत एवोल्यूशन कैसे होती है कि ये बंदा इसमें से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये दो ही यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं और यही दो मेन पॉइंट्स होते हैं कि एक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमने सेम रखना होता है और वेरिएशन प्रोड्यूस करवानी होती है। तो ये मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बार बार वैसे भी बताती रही हूँ नॉर्मली। अब मियोटिक एरर को देख लेते हैं। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ मियोसिस द टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच होमोलोगस पेयर सेपरेट्स। क्या हो रहा होता है कि जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑफ ईच होमोलोगस पेयर, हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और दो गैमेट्स के अंदर जाते हैं। बट समटाइम्स अ पेयर ऑफ होमोलोगस फेल्स टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग मियोसिस वन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो एनाफेज 1 हुई थी, तो एक पेयर एक पोल पे चला गया था, दूसरा पेयर दूसरे पोल पे चला गया था, और टीलोफेज के अंदर उन्होंने क्या किया था, वो क्या किया था, सारी चीज़ें जो डिसअपियर हुई थी वो वापस आ गई थी, और साइटोकाइनेसिस के अंदर एक एक पेयर अलग अलग दो डॉटर सेल्स मतलब उन्होंने बना लिए थे। तो अगर ये सेपरेशन मियोसिस 1 के अंदर ना हो, ठीक है, दोनों पेयर अगर एक दूसरे के साथ ही रहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, एबनॉर्मलिटी को जनरेट करेगा। तो नॉन डिसजंक्शन वाला अगर गैमेट में से कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ऐसा अगर कोई एग या ऐसा गैमेट जो हमने प्रोड्यूस किया है जिसके अंदर मियोसिस ही फेल हो गई है, ठीक है, जिसके अंदर मियोसिस 1 ठीक से नहीं हुई है, तो वो नॉन डिसजंक्शन वाला जो होगा वो गैमेट क्या होगा, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो फेल हो गया है किस चीज़ में, वो अलग अलग पेयर्स बनाने में, तो सेपरेट ही नहीं हो सका है। तो इधर या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा या लेस क्रोमोसोम होगा। इफ़ सच एबनॉर्मल गैमेट फ्यूजेस विद नॉर्मल गैमेट्स, अगर ऐसे गैमेट्स नॉर्मल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ हो जाएं, द रिजल्टिंग जाइगोट विल हैव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हमारे पास जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, उसके पास बिल्कुल एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे। और फिर जो एबनॉर्मल लोग पैदा होते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, तो वो इस वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें मियोसिस के दरम्यान में, जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो तब क्या हो रहा होता है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो मियोसिस ठीक से नहीं हो पाई होती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। जो बहुत ज़रूरी मतलब स्टेप्स हैं वो होना लाजमी है, अगर वो नहीं होंगे तो वो एबनॉर्मलिटीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एबनॉर्मलिटीज़ को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उनके अंदर क्रोमोसोम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम हो या ज़्यादा हो, रिज़ल्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि एग और स्पर्म हमारे पास क्या होता है, स्पर्म को मैं ठीक से बना देती हूँ। तो एग और स्पर्म हमारे पास क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पर्म मैंने बना दिया है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। ये आप लोग पूछ रहे हो, शायद आप लोगों का क्वेश्चन है माइंड में कि हाउ जाइगोट इज़ फॉर्म। तो जब एग एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ये फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आज की वीडियो के अंदर यही था, थोड़ा सा हमने मियोटिक एरर को एंड सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस टॉपिक को अभी बुक से पढ़ें, अंदर नोट्स बनाएं, जो समझ नहीं आया अभी मुझसे पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।